गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे आवर्तबीजी पादपों के अंदर जनन के बारे में। तो आवर्तबीजी पादपों में प्राकृतिक रूप से जो सामान्यतः जनन पाया जाता है वो लैंगिक जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन पाया जाता है। लेकिन कई बार पादपों के अंदर इस प्रकार के जनन के अलावा कुछ विशिष्ट प्रकार का जनन पाया जाता है जिसके अंदर युग्मकों का संलयन या निषेचन प्रक्रिया नहीं होती है। इस प्रकार का जो जनन होता है उसे पादपों में विशिष्ट जनन कहा जाता है या लैंगिक या कह सकते हैं जनन की विशिष्ट विधियां कह सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आज बात करेंगे जो पादप होते हैं उन पादपों के अंदर जनन की जो विशिष्ट विधियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि जनन की विशिष्ट विधियां। नंबर 1 असंजनन। असंजनन। नंबर 2 अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता। नंबर 3 कायिक प्रवर्धन। नंबर 4 सूक्ष्म प्रवर्धन। प्रवर्धन सूक्ष्म प्रवर्धन। असंजनन होता है उसे हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्या बोलेंगे? एपोमिक्सिस बोलते हैं। अनिषेक बीजता को हम बोलते हैं एगमोस्पर्मी। एगमोस्पर्मी। कायिक प्रवर्धन जो होता है उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और जो सूक्ष्म प्रवर्धन होता है उसे बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन। तो अब तक हम जो बात कर चुके थे वो हम बात कर चुके थे एगमोस्पर्मी के बारे में बात कर चुके थे डिटेल से। कायिक प्रवर्धन के बारे में डिटेल से बात कर चुके थे। इन दोनों के बारे में बात कर चुके थे। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे असंजनन की बात करेंगे और सूक्ष्म प्रवर्धन की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे असंजनन और सूक्ष्म प्रवर्धन की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं असंजनन की। असंजनन के बारे में। तो असंजनन इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस असंजनन। तो यहाँ एक वैज्ञानिक है हैंस विंकलर। हैंस विंकलर एक वैज्ञानिक है। कौन है? एक वैज्ञानिक है हैंस विंकलर। ये कहता है कि जनन लैंगिक जनन की एक ऐसी विधि जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि अर्धसूत्रण प्रक्रिया ना हो, निषेचन की प्रक्रिया ना हो, जिसमें या कह सकते हैं लैंगिक जनन का ऐसा प्रतिस्थापन जिसके अंदर अर्धसूत्रण ना हो, मियोसिस ना हो और न ही निषेचन प्रक्रिया हो। तो हैंस विंकलर के अनुसार लैंगिक जनन का ऐसा प्रतिस्थापन, लैंगिक जनन का ऐसा प्रतिस्थापन जिसमें अर्धसूत्रण एवं निषेचन प्रक्रिया न हो, असंजनन कहलाता है। असंजनन कहलाता है। कहलाता है।
ये किसके अनुसार है? हेंस विंकलर के अनुसार। किसके अनुसार है ये? हेंस विंकलर के अनुसार है। क्या कहता है हेंस विंकलर? लैंगिक जन का ऐसा प्रतिस्थापन या हम कह सकते हैं लैंगिक जन की एक ऐसी विधि, लैंगिक जन की जगह एक ऐसी विधि जिसमें आसूत्रण प्रक्रिया और निषेचन प्रक्रिया ना हो, वो क्या कहलाता है? असंजनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एपोमिक्सिस कहलाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं। अभी हमने बताया जनन की विशिष्ट विधियां, तो कुछ एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अनुसार, कुछ एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अनुसार, कुछ एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अनुसार, कुछ एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अनुसार कौन सा भाई हमारे पास? यहां पर हम बात करते हैं कुछ एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अनुसार जो एनिसेक बीजता है और कायिक प्रवर्धन। कुछ एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अनुसार एनिसेक बीजता एवं कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन भी असंजनन का प्रकार है। असंजनन का प्रकार है। दो महत्वपूर्ण बात है हमारे पास यहाँ पर। एक हेंस विंकलर के अनुसार की बात कर रहे हैं हम, दूसरा हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अनुसार। एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अनुसार क्या? जो एनिसेक बीजता है, एग्मोस्पर्मी जो है, और कायिक जो प्रवर्धन है, वो दोनों किसका एग्जाम्पल है या कह सकते हैं किसमें सम्मिलित हो सकते हैं? वो असंजन के अंदर हो सकते हैं। इनको असंजनन भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिटेल से बात करेंगे असंजनन की। किसकी बात करेंगे? असंजन। ये तो परिभाषा हो गई। अब हम बात करेंगे असंजनन जो होता है वो किस प्रकार होता है, किस प्रकार नई संतति का निर्माण होता है असंजनन द्वारा। तो हमने अब तक बात की थी भाई जो बीजांड होता है, क्या होता है? बीजांड। बीजांड जो होता है कौन होता है? बीजांड, ओवल होता है। उसके अंदर क्या पाया जाता है? भ्रूणकोश। क्या पाया जाता है? भ्रूणकोश पाया जाता है। ये जो है बीजांड, इसको बोलते हैं हम ओवल, और इसको क्या बोलते हैं हम? एम्ब्रियोसैक। देखिए हम यहाँ कॉन्सेप्ट असंजन का पकड़ेंगे। कहां से पकड़ेंगे? बीजांड से और भ्रूणकोश से। तो यहाँ असंजन जो प्रक्रिया है वो असंजन की प्रक्रिया बीजांड से रिलेट हो सकती है, भ्रूणकोश से रिलेट हो सकती है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इनकी कुछ कोशिकाएं होती है, बीजांड की कोशिका हो सकती है, भ्रूणकोश की कोशिका हो सकती है। इनमें बिना आसूत्रण के या बिना निषेचन के किसका निर्माण हो जाता है? नए पादप का निर्माण हो जाता है। नए पादप में तब्दील हो जाते हैं कोशिकाएं वृद्धि और विकास करके। कैसे होती है? अब इसके आधार पर हमने असंजनन जो है वो दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? वो दो प्रकार का असंजनन है। बीजांड और भ्रूणकोश की कोशिकाओं के आधार पर जो असंजनन जो है वो कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। दो प्रकार का है। एक तो हमारे पास है बीजाणुद्भिद असंजनन। बीजाणुद्भिद असंजनन। बीजाणुद्भिद असंजनन इसको बोलते हैं स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। और एक दूसरा जो विधि है हमारे पास, जो दूसरी विधि है वो है हमारे पास युग्मोद्भिद असंजनन। युग्मोद्भिद असंजनन। युग्मोद्भिद असंजनन इसको बोलते हैं गैमेटोफाइटिक गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस ये जो हमारे पास है गैमेटोफाइटिक और स्पोरोफाइटिक। यहां देखिएगा और से देखना
असंजनन का मतलब होता है भ्रूण का विकास या पादप का निर्माण जो हो रहा है वो बिना निषेचन के, बिना असूत्रण के हो रहा है। लेकिन किससे हो रहा है, ये बात देखने वाली है। यहां पर जब भ्रूण का निर्माण या भ्रूण का विकास, जब भ्रूण का निर्माण या भ्रूण का विकास बीजांड की अध्यावरणीय कोशिकाओं से या फिर हम कह सकते हैं बीजांडकाय कोशिका से होता है, तो इस प्रकार का जो असंजनन होगा वो क्या कहलाएगा, बीजाणुद्भिद कहलाएगा। क्योंकि इससे निर्मित होने वाला जो भ्रूण है वो कैसा होगा, द्विगुणित होगा। कैसा होगा, द्विगुणित। क्यों होगा द्विगुणित, क्योंकि कौन सी कोशिकाओं से विकसित हो रहा है, द्विगुणित कोशिकाओं से। यहां पर जब भ्रूण का विकास बीजांड की, जब भ्रूण का विकास बीजांड की अध्यावरणीय कोशिका या अध्यावरणीय कोशिका या कह सकते हैं हमें बीजांडकाय कोशिका से होता है। जब भ्रूण का जो विकास है वो किससे होता है, बीजांड की अध्यावरणीय कोशिका से या फिर बीजांडकाय कोशिका से। किससे, बीजांडकाय कोशिका से होता है। तो इस प्रकार का जो असंजनन होता है वो क्या कहलाता है, बीजाणुद्भिद कहलाता है। क्योंकि ये जो कोशिका होती है ये कैसी होती है, द्विगुणित होती है। ये कैसी कोशिका होती है, द्विगुणित। अब जब द्विगुणित होती है तो इसके फलस्वरूप निर्मित भ्रूण कैसा होता है, द्विगुणित होता है। कैसा होता है, 2n। इसके फलस्वरूप जो भ्रूण होता है वो किस प्रकार होगा, द्विगुणित होगा। ठीक। अब हम बात करते हैं युग्मोद्भिद असंजनन। तो युग्मोद्भिद असंजनन में क्या होता है, जब बीजांड होता है उस बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश होता है ना, भ्रूणकोश, उसकी किसी भी अगुणित कोशिका से अगर भ्रूण का निर्माण होता है तो इस घटना को क्या बोलेंगे हम, युग्मोद्भिद असंजनन। इसके अंदर क्या लिखेंगे, जब भ्रूणकोश की किसी भी अगुणित, जब भ्रूणकोश की किसी भी अगुणित मतलब हैप्लॉइड कोशिका से जब भ्रूणकोश की किसी भी अगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है, तो इसे युग्मोद्भिद असंजनन कहते हैं। असंजनन कहते हैं, युग्मोद्भिद असंजनन कहते हैं। यहां पर जो है, जो भ्रूण का विकास है वो किससे हो सकता है, अनिषेचित अंडकोशिका से, अनिषेचित अंडकोशिका से, या फिर किससे हो सकता है, अनिषेचित अंडकोशिका से, या फिर किससे हो सकता है, सहायक या प्रतिमुखी कोशिका से। ठीक। अब जब अनिषेचित अंड कोशिका से जब विकास होता है तो इसे फिर हम बोलते हैं अनिषेक बीजता। क्या बोलते हैं इसको, अनिषेक बीजता। क्या बोलेंगे इसको, अनिषेक बीजता, या बोल कह सकते हैं हम अनिषेक जनन को, सॉरी क्या कहेंगे, अनिषेक जनन, अनिषेक जनन। पार्थेनोजेनेसिस, क्या बोलेंगे इसको, पार्थेनोजेनेसिस।
PARTHENO जेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस। और जब ये सहायक या प्रतिमुखी कोशिकाओं से इसका निर्माण होगा तो इसे फिर कहेंगे अपयुग्मन। क्या बोलेंगे इसको? अपयुग्मन या एपोगेमी। यहां पर इसको क्या बोलेंगे? अपयुग्मन, अपयुग्मन या एपोगेमी, अपयुग्मन बोलेंगे। देखिएगा दोबारा से, असंजनन जो है वो बीजाणुद्विद असंजनन और युग्मोद्विद असंजनन के अंदर डिवाइड किया गया है। बीजाणुद्विद असंजनन में क्या होता है? जो भ्रूण का विकास होता है अध्यावरणीय कोशिका से या बीजांडकाय कोशिका से होता है। चूंकि अध्यावरणीय कोशिका और बीजांडकाय कोशिका द्विगुणित होती है तो इनके फलस्वरूप बनने वाला जो भ्रूण होता है वो भी कैसा होगा? द्विगुणित होगा। तो इस प्रकार का जो असंजन होगा वो स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस कहलाएगा, बीजाणुद्विद असंजन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं युग्मोद्विद असंजन। युग्मोद्विद असंजन के अंदर हमने कहा था कि भ्रूणकोश की किसी भी अग्नित कोशिका, भ्रूणकोश की किसी भी अग्नित कोशिका से, भ्रूणकोश की किसी भी अग्नित कोशिका से जब भ्रूण का विकास होता है तो इस घटना को बोलते हैं युग्मोद्विद असंजनन, अग्नित कोशिका से। अब अग्नित कोशिका भ्रूणकोश के अंदर क्या हो सकती है? सहायक कोशिका हो सकती है, प्रतिमुखी प्रतिध्रुवी कोशिका हो सकती है, अंड कोशिका हो सकती है। तो इन कोशिकाओं के आधार पर भी आगे जो हमारे पास गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया? दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो विभाजन है वो हमारे पास ये है कि जब भ्रूण का विकास अनिषेचित अंड कोशिका से होता है, जब भ्रूण का विकास किससे होता है? अनिषेचित अंड कोशिका से होता है, तो इस घटना को हम बोलते हैं अनिषेक जनन, पार्थेनोजेनेसिस। और जब भ्रूण का विकास सहायक कोशिका या प्रतिमुखी कोशिकाओं से होता है तो इस घटना को क्या बोलते हैं? अपयुग्मन या एपोगेमी। ये अनिषेचित अंड कोशिका होती है, ये कैसी होती है? अगुणित होती है। और ये भी कैसी होती है? अगुणित होती है। ठीक, इनके फलस्वरूप बनने वाला जो भ्रूण होगा, बनने वाला जो भ्रूण होगा वो कैसा होगा? अगुणित होगा। इनके फलस्वरूप जो बनने वाला भ्रूण होगा वो कैसा होगा? अगुणित होगा, हैप्लॉइड होगा। कैसा होगा? अगुणित होगा। असंजनन को आगे हमने प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार और देखा है। एक भारतीय वैज्ञानिक है प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। ये जो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी है इन्होंने असंजनन को दो भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में डिवाइड किया? मुख्यतः दो भागों में। और वो दो भाग कौन से? एक तो है अनावर्ती, अनावर्ती असंजनन, अनावर्ती असंजनन। और दूसरा है पुनरावर्ती असंजनन। प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के अनुसार जो असंजनन है वो कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, अनावर्ती असंजनन और पुनरावर्ती असंजनन। अनावर्ती असंजनन जो बात करते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं तो क्या देखते हैं यहाँ पर? इसको बोलते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। और इसे बोलते हैं हम रिकरेंट एपोमिक्सिस। ठीक, वन बाय वन पर हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर अनावर्ती असंजनन हमने ये देखा था कि जो भ्रूणकोश होता है, भ्रूणकोश, उसके निर्माण के लिए हमने ये देखा था कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है एक तो, और एक होती है गुरु बीजाणु कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है और नारियों को उद्भिद का निर्माण करती है, और गुरु बीजाणु कोशिका होती है वो
गुरु बीजाणु मात्र कोशिका वो किसका निर्माण करती है? मादा युग्मोद्भिद का। तो मादा युग्मोद्भिद जो होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण कोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कोष। तो यहाँ हम डिस्कस करते हैं अनावर्ती असंजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर जो गुरु बीजाणु मात्र जो कोशिका होती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने गुरु बीजाणु का निर्माण होता है? 4 गुरु बीजाणु का निर्माण। कितने गुरु बीजाणु का निर्माण होता है? 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण। ठीक, इनमें से केवल एक सक्रिय रहता है, एक गुरु बीजाणु, एक गुरु बीजाणु सक्रिय अवस्था में रहता है। अब जो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है ना, वही सक्रिय गुरु बीजाणु क्या बनाता है? मादा युग्मोद्भिद। मादा युग्मोद्भिद, मादा युग्मोद्भिद कह सकते हैं इसको, या फिर हम कह सकते हैं भ्रूण कोष। भ्रूण कोष क्या कह सकते हैं इसको? भ्रूण कोष। एम्ब्रियोसाइट क्या बोल सकते हैं इसको? एम्ब्रियोसाइट। ठीक, जो ये एम्ब्रियोसाइट है, ये जो एम्ब्रियोसाइट है, इसकी कोशिकाओं से, किसकी कोशिकाओं से? एम्ब्रियोसाइट की कोशिकाओं से अगर भ्रूण का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है, तो वो घटना क्या कहलाएगी? अनावर्ती असंजनन कहलाएगी। यहां पर एम्ब्रियोसाइट की जो कोशिका है, कौन सी कोशिका है? अगुणित कोशिकाएं। अगुणित कोशिका, कौन सी कोशिका है? अगुणित कोशिका है। इन अगुणित कोशिकाओं के अंदर कौन सी कोशिका आती है? हमारे पास 3 प्रकार की कोशिकाएं आती है। एक तो होती है अंड कोशिका, सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं और प्रतिध्रुवी कोशिकाएं या फिर प्रतिमुखी कोशिकाएं। क्या कहलाएंगी? प्रतिमुखी कोशिकाएं। अब अगर भ्रूण का निर्माण, अगर भ्रूण का निर्माण अंड कोशिका से होता है, किससे होता है? अंड कोशिका से होता है, तो इस घटना को बोलते हैं अगुणित अनिषेक जनन। क्या बोलेंगे इसको? अगुणित अनिषेक जनन। क्या बोलेंगे? अगुणित अनिषेक जनन। और अगुणित अनिषेक जनन को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर? हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलेंगे इसको? हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस बोलेंगे। नेक्स्ट, अगर सहायक कोशिका, ये भी कैसी होती है? अगुणित। कैसी होती है? अगुणित। तो इनसे अगर भ्रूण का निर्माण होता है, इनसे भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण क्या बोलेंगे इनको? सहायक कोशिका, प्रतिध्रुवी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका, जो कि गुणसूत्र के भाव से कैसी है? अगुणित कोशिका है। अगर इनसे भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे कहते हैं अगुणित अपयुग्मन। क्या बोलेंगे इस घटना को? अगुणित अपयुग्मन। बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म से, अगुणित अपयुग्मन। हैप्लॉइड एपोगेमी, हैप्लॉइड एपोगेमी बोलते हैं इसको। अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्रोफेसर
पंचानन माहेश्वरी जो है, पंचानन माहेश्वरी जो है वो ये कहते हैं कि जो असंजनन होता है वो दो प्रकार का होते हैं, तो अनावर्ती असंजनन और एक पुनरावर्ती असंजनन। अनावर्ती बोलते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस बोलते हैं। अनावर्ती जो असंजनन होता है उसको हम कैसे देखते हैं कि जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है वो असूत्री विभाजन के दौरान गुरु बीजाणु का निर्माण करते हैं, 4 गुरु बीजाणु। उनमें से एक गुरु बीजाणु जो सक्रिय रहता है वो आगे चलकर मादा युग्मोद्भिदीय भ्रूण कोश का निर्माण करता है। अब मादा युग्मोद्भिदीय भ्रूण कोश की जो कोशिका होती है वो कैसी होती है, एगुणित होती है, और एक जो कोशिका होती है वो द्विगुणित होती है। तो यहाँ पर हम जो असंजन को लेकर चलेंगे वो किसको लेकर चलेंगे, एगुणित कोशिकाओं से लेकर चलेंगे। तो एम्ब्रियोसाइट की जो एगुणित कोशिका है कौन कौन सी, अंड कोशिका हो सकती है, सहायक कोशिका हो सकती है, प्रतिध्रुवी या प्रतिमुखी कोशिका हो सकती है। अब जब अंड कोशिका से भ्रूण का निर्माण होता है तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी इसको क्या कहते हैं, एगुणित अनिषेक जन्म कहते हैं। और जब सहायक कोशिका प्रतिध्रुवी कोशिकाओं से भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी क्या कहते हैं, एगुणित अपयुग्मन कहते हैं, हैप्लॉइड एपोगेमी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार असंजन को समझाया है किसने, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पुनरावर्ती असंजनन। इसकी बात करेंगे, पुनरावर्ती असंजन के बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात कर रहे हैं पुनरावर्ती असंजनन। पुनरावर्ती असंजनन खास बात यह है, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं बीजाणुविद असंजनन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बीजाणुविद असंजनन, बीजाणुविद असंजनन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इससे निर्मित होने वाले जो भ्रूण होता है वो कैसा होता है, द्विगुणित होता है। कैसा होता है, द्विगुणित होता है। अब यहां पर देखते हैं हम, ये से हम बीजाणुविद असंजनन कह रहे हैं पुनरावर्ती के अंदर। तो यहां 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, एक बीजाणुविद असंजनन या पुनरावर्ती असंजनन, कितने प्रकार होगा, 2 प्रकार। एक तो हमारे पास जनन अपबीजाणुकता, जनन अपबीजाणुकता, अपबीजाणुकता, जनन अपबीजाणुकता। और जो दूसरा प्रकार है हमारे पास वो है कायिक अपबीजाणुकता, कायिक अपबीजाणुकता, कायिक अपबीजाणुकता। जनन अपबीजाणुकता को बोल रहे हैं हम यहां पर जनरेटिव एपोस्पोरी, जनरेटिव एपोस्पोरी बोल रहे हैं, और इसको बोलते हैं वेजिटेटिव एपोस्पोरी। वेजिटेटिव एपोस्पोरी बोल रहे हैं। जनन अपबीजाणुकता जो है, जनन अपबीजाणुकता, इसमें क्या होता है, यहां पर हम देखते हैं कि जो भ्रूण का विकास होता है, किसका विकास होता है, भ्रूण का विकास। इस प्रकार की अपबीजाणुकता के अंदर जो भ्रूण का विकास होगा वो आर्कीस्पोरियम सेल से होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं भ्रूण कोश की आद्य कोशिका, आद्य कोशिका आर्कीस्पोरियम, जो कि कैसी होती है, द्विगुणित। कैसी होती है, द्विगुणित होती है, से होता है। किससे होगा, आद्य कोशिका या आर्कीस्पोरियम सेल से होगा। ठीक, अब हम यहां पर जो भ्रूण जो होगा, निर्मित भ्रूण, निर्मित भ्रूण द्विगुणित होगा। कैसा होगा, द्विगुणित होगा।
द्विगुणित होता है। पुनरावर्ती असंजन के दो प्रकार है, जनन अपबीजाणुकता और दूसरा है कायिक अपबीजाणुकता। यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि ये जो कायिक अपबीजाणुकता क्या होती है। यहां जो देखते हैं बीजांड की अध्यावरणीय बोले तो 2n या बीजांड का है 2n कोशिका से भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। अब जब इस प्रकार ये द्विगुणित कोशिका से भ्रूण का विकास होगा तो निर्मित भ्रूण कैसा होगा? द्विगुणित निर्मित भ्रूण द्विगुणित होता है। चूंकि यहां पर द्विगुणित कोशिकाओं से भ्रूण का विकास हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइटिक असंजनन भी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको? स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। अब इसका टर्म्स जो है, टेक्निकल टर्म्स है, वो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने क्या कह दिया इसको? पुनरावर्ती असंजनन। हैंस विंकलर क्या बोलते हैं इसको? बीजाणुद्वित असंजनन। जबकि माहेश्वरी क्या बोलते हैं इसको? स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस। तो इस प्रकार असंजनन के माहेश्वरी के अनुसार मुख्यतः कितने प्रकार हुए? 2 प्रकार। आगे जो हम बात करते हैं कायिक प्रवर्धन और सूक्ष्म प्रवर्धन जो होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक। देखते हैं टाइम। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कायिक प्रवर्धन और सूक्ष्म प्रवर्धन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।